मैं वेलकम करना चाहता हूं कैप्टन डॉक्टर अमित विल्सन जी का, जो लखनऊ से हमारे बीच में आए हैं और वो पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस के फाउंडर हैं। परमेश्वर उनको इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर जहाँ पर कोई नहीं जाता, वो जा करके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, पासवानों को इकट्ठा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम तालियों के साथ उनका वेलकम करें, उनकी सेवकाई का हम वेलकम करें। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह एक स्पेशल सुबह है। हालेलुया, जय मसीह की। आज हम एक स्पेशल मन्ने को खाने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सुंदर समय हमें दिया ताकि हम जीवितों की जमीन में जीवित होकर उसकी आराधना को कर सके, जिसके लिए परमेश्वर ने हम सबको रचा है, बनाया है और इस पृथ्वी पर खड़ा किया है। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय पद 1 से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल में से देख सकते हैं, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान पूर्वक सुने। हालेलुया। आइए निकालेंगे यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी था, कलाम में लिखा है कि एक व्यक्ति था जो बैतसैदा नामक कुंड के पास पड़ा रहता था। हालेलुया। कहां पर रहता था? बैतसैदा कुंड, जो इज़राइल में आज भी पाया जाता है। और वो उस कुंड के किनारे पर इस आशा में पड़ा रहता था कि पानी जो था वो कुंड का यानी तालाब का, उस जगह का पानी जरा सा भी हिले तो मैं उसमें उतरकर अपनी चंगाई को प्राप्त कर लूं, अपनी चंगाई को पा लूं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ आशा रहती थी। किसी के साथ 2 व्यक्ति रहते थे, 3 व्यक्ति रहते थे, लेकिन इस व्यक्ति की सिचुएशन जो चल नहीं सकता था क्योंकि उसे पैरालाइज की बीमारी थी। इसका एक हाथ, एक पैर, एक हिस्सा शरीर का जो था वो काम नहीं करता था। हालेलुया। यूं कह लीजिए वो अपंग था। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना यीशु मसीह के क्या हैं? अपंग हैं। बिना यीशु मसीह के क्या हैं? अनाथ हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और वो सहायक यानी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो हमारा रूहानी सहायक है। हालेलुया। पासबान हमारा जो है जिस्मानी सहायक है। और वो खड़े होकर के इस बात को वहां पर देखने लगा। जब यीशु मसीह उस कुंड के किनारे आया तो उसने इस व्यक्ति पर दृष्टि करी। 6 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है,
उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे इस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति 1-2 साल से नहीं बल्कि 38 साल से उस कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। सोच लीजिए, थोड़ा सा अगर सेंस लगाएंगे तो 38 साल में कितनी बार इसने अपनी खाट को बदला होगा। 38 साल में कितनी बार इसने अपने बिस्तर को चेंज किया होगा, क्योंकि ये पैरालाइज का मरीज था और ये उठ नहीं सकता था, ये चल नहीं सकता था और कोई सहारा इसके पास नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बेसहारों का सहारा है, उसने इस पर कृपा दृष्टि करी, उसने इसके जीवन को देखा। जिस यीशु मसीह ने इसके जीवन को देखा, उसने आप सबको भी देखा है। हालेलुया। और बिना यीशु मसीह के आप भी पहले क्या थे? अनाथ थे। आप भी क्या थे? अकेले थे, कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज उस परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में, इस भवन में बुलाया है ताकि आप उससे लिपट जाएं, ताकि आप उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर लें, उसे अपने जीवन में बुला लें। आगे लिखा हुआ, यीशु ने उसे इस दशा में देखकर एक सवाल किया, एक क्वेश्चन किया कि तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा नहीं। यही कहा ना? उसने कहा हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं। कौन आदमी है जिसके पास बीमारी हो और वो ठीक होना नहीं चाहता? कौन आदमी है जिसके पास तंगी हो और वो अपनी तंगी से निजात पाना नहीं चाहता? आज की सुबह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जो आप किसी से कहना नहीं चाहते, लेकिन अपने मन में रखकर परमेश्वर के भवन में आए हैं और सोच रहे हैं, क्या पास्टर को बताऊं, क्या दुआ कराऊं या दुआ ना कराऊं, पास्टर क्या सोचेंगे, कलीसिया के लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल भी चिंता ना करें, यीशु मसीह आपके मनों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई और मनुष्य नहीं है कि मुझे इस कुंड के पास ले जाए। उसने अपनी परेशानियों को बताया और वचन में लिखा है, यीशु मसीह ध्यान से सुनता रहा। अंत में उसने कुछ ऐसा किया कि आसपास के लोग क्या हो गए? चकित हो गए, घबरा गए कि ये कैसा मनुष्य है। इसने कहा, खटिया उठाओ, चलो फिरो, और बीमार चलने फिरने लगा। जो 38 साल से बीमार था वो 38 सेकंड में चलने लगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है और चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह बोलता है और सामर्थ निकलती है। यीशु मसीह कहता है, मुर्दे से जी उठ, और वो जी उठते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह महान परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो सर्वशक्तिमान है। और उसने इस बीमार व्यक्ति से कहा कि अपनी खाट उठा और चलने फिरने लगा। हालेलुया। 10वें पद को पढ़ेंगे। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल। उन्होंने उससे पूछा, परमेश्वर जब हमारे जीवन में बड़ा काम करता है तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट भी आने लगती है दूसरे लोगों के द्वारा कि परमेश्वर ने तुझे चंगा कैसे कर दिया, परमेश्वर ने तेरे जीवन को कैसे बदल दिया। बहुत सारी बातें बाहर से, समाज से हमें सहने को मिलती है। हालेलुया। 14 पद में लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। आपको पता है कि यह व्यक्ति 38 साल से क्यों इस बीमारी में पड़ा था। बीमारी का जो मेन कारण था वो था पाप। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग